चलिए 2113 क्वेश्चन से देखते हैं अब। 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा? देखो, 3 लोग हैं, एक सतीश है, एक किरण है और एक राहुल है। 900 मीटर की दौड़ में जो सतीश है वो किरण को 270 मीटर से हराता है। सतीश जो है वो किरण को 270 से हराता है और राहुल को 340 से हराता है। मान लो सतीश 900 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता है, लेकिन सतीश को 270 से हरा देता है। मतलब सतीश जो है किरण को 270 से हराता है। इसका मतलब किरण जो है वो 270 मीटर उससे पीछे रह जाता है। तो वो कितना दौड़ता है? तो 270 घटा दें हम इसमें से, 0, 10 में से 7 गए तो 3 बचा, 9 में से 3 गए तो 6 बचा, 630 जाता है इसका मतलब। ठीक है। और ये जो राहुल है वो इसको 340 से हराते हैं, तो 340 घटा दो आप, उसमें से कितना बचा? 0 में से 0 तो 0, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा। ठीक है, ये 540 जाएगा। ये रेशो आ गया। अब ये बोल रहा है इसी दौड़ में अगर किरण जो है वो राहुल को कितने मीटर से हराएगा? किरण जो है वो राहुल को कितने से हराएगा? मान लो ये किरण जो है वो 630 चलता है, ये 560 चलता है, तो ये इसको कितने से हरा रहा है? देखो 560 से 630 बराबर आने के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा उसको? 660 से 40, मतलब 600 ये 30 ये, तो 40, 560, 40, 30, 70, ठीक है, ये 70 है ना। और इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने से हराएगा? किरण राहुल को हरा रहा है ना, तो किरण कितना चल रहा है? 630 चल रहा है। ठीक है, 70 से हरा रहा है जो किरण, ये जो 70 है वो हराने वाला नंबर है, तो 70 से हरा रहा है किरण। ठीक है, 300 जो कि किरण चलता है 630, तो टोटल 100% मत निकाल लेना, यहाँ पे रेस जो है हमारी वो 900 मीटर की थी। ठीक है, तो 900 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 7 9 63, 9 से 900 कटेगा 100 मीटर, मतलब 100 मीटर के अंतर से वो हरा देगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पे खर्च करता है। मान लो उसकी आय 100% है, उसने 15% घर के किराए पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 85%। ठीक है, और शेष का मतलब जो 85% बचा उसका 60% घरेलू खर्च पे कर दिया, तो इसका भी 60% अन्य खर्चों पे कर दिया, तो इसका बचा कितना? 40% बचा। मतलब 85 का 40%, 40% कितना होता है? 2/5, 17 पंजे 85, 17 दूना 34, 34% जो है वो बचाता है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि 2210 बचाता है। ठीक है, तो इसको काट दो, 17 दूना 34, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 0, 2 हो गया 130 की वैल्यू, तो 1 हो गया 130 का आधा 65 की वैल्यू, तो 100 हो गया 6500 की वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। शहर, जनसंख्या, शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग और शिक्षित लोगों का परसेंटेज दिया हुआ है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है? शहर सी में शिक्षित लोगों का परसेंटेज कितना है? शिक्षित लोग है 50, कुल कितनी जनसंख्या? 150, तो 50 लोग शिक्षित है 150 में से, मतलब 33.33%। अरे 50 लोग शिक्षित है, टोटल कितनी है? 150 में से, तो 100 कितना होगा? 50 जो है 150 का 1/3 है, 50 तिया 150, 100 में 3 का भाग दोगे यही आएगा। 4:37, मतलब 4:37 का जो दोपहर का समय होता है, उसके बाद मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का न्यून कोण कितना होगा? तो बड़ा सिंपल सा ये तो फार्मूला है। ठीक है, 13 इंटू आवर माइनस 1/2 इंटू मिनट, ये मोड के अंदर होता है। ठीक है, ताकि आंसर नेगेटिव नहीं आए। 13 इंटू आवर है 4 घंटे, माइनस 1/2 गुना मिनट, मिनट है 37, 4 तिया 12, 120 आ गया, ये माइनस 37 का आधा, ये कितना हो गया? 37 का आधा 18.5 हो गया, है ना। 18 दूना 36 और 137, 120 में से आप पहले 10 घटाओ, 110 बचा, तो ओ सॉरी गलत कर गया,
13 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट होता है, ठीक है, 11/2 है ये। तो यहाँ पे ये तो 18.5 हो गया, 2 में 37 का डिवाइड किया इंटू 11 का मल्टीप्लाई भी करना है, तो 120 माइनस ये हो जाएगा 11 पंजे 55 की 5 5 बचा, 11 8 88 88 79 89, ठीक है, और 3 93 की 3 9 बचा, 11 एकम 11 9 20 आ गया। मतलब ये 203.5 में से 120 गया। तो पॉइंट देखो नेगेटिव बचेगा, लेकिन मोड के अंदर है ये सारी वैल्यूज, ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो 0.5 में से 0.0 गया तो 0.5 बचा, 3 में से 0 गया तो 3 बचा, तो 3.5 लास्ट में कहाँ आ रहा है आंसर? देखो 20 में से 12 गया तो 8 बचेगा, 83.5। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, लेकिन मोड लगा हुआ है इसलिए पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। इन दो लाइंस को क्या कहते हैं? ये जो दो लाइंस है इनको कहते हैं मोड। ये 11th और 12th की मैथ्स में आता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2, तो क्या दिया है? कोट थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझ लो। देखो रेसिप्रोकल हमें पता है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू अगर 2 है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है। रटना मत, इसको ध्यान से समझना कैसे होता है ये। एक बेसिक सा फार्मूला होता है, एक इक्वेशन, एक सर्वसमीका होती है, 10th में पढ़ी है हमने, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब एक बार प्लस के साथ लिख दो, एक बार माइनस के साथ लिख दो, ठीक है। इस प्रकार से जब उसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। चलो ये दो वैल्यूज़ आ गई, हमें क्या चाहिए? कोट की वैल्यू। तो इन नंबर को जोड़ दो आप, है ना, इन नंबर को जोड़ोगे आप तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा एक काम करो, इसको, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, एक में से 2 घटा दो आप, ठीक है, मतलब आप इसको घटा दो, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये होगा 2 कोट थीटा, है ना। 2 कोट थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 2 और 1 आधा, 3 का आधा 3.5, है ना। तो ये 2 आ जाएगा अपोन में 3/4। कोट में 3/4 किसकी? अच्छा, कोट थीटा की वैल्यू पूछिए 3/4, तो 3/4 आंसर आ गया 0.75। और 3/4 कितना होता है? 75%, ठीक है। 3 में 4 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा ना, सिंपल है। चलो आगे देखो, एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, एक रोलर है, ठीक है। 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा? सिंपल है, समझ लो इसको ध्यान से। देखो अगर मान लो वो ऐसे समझो कि 1 घंटे में 20 चक्कर लगा रहा है वो, ठीक है। तो 60 मिनट में, सवाल एक्चुअली मिनट में पूछा है तो इसलिए मिनट में बदल दिया, 60 मिनट में 20 चक्कर, तो 1 मिनट में कितना चक्कर? 20/60 चक्कर, ठीक है। तो 25 मिनट में कितने चक्कर? 20/60 गुना 25 चक्कर, ठीक है। 20 या 60, 25/3 आ गया, ये 25/3 चक्कर, ठीक है। ये 25 मिनट में जा रहा है, तो 25 डिग्री में यह 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा? देखो रेडियन में निकालना है हमको वैल्यूज़, ठीक है। रेडियन मीन्स 2 पाई 180 डिग्री में, है ना। 2 पाई, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180, और 2 गुना है उसका तो 360, मतलब पूरा सर्कल पूछा है और पूरे सर्कल का राउंड लगा रहा होगा वो रोलर, ठीक है। तो अगर हमें 25/3 के हिसाब से निकालना है तो देखो 2 पाई इंटू ये रेडियन, ठीक है। तो 2 पाई 25/3, तो ये कितना हो गया? 25 दूना 50, 50/3 पाई, 50/3 पाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? 441, 21 का स्क्वायर होता है, ये किसी का नहीं होता। ये 196 होता तो 14 का स्क्वायर होता, ये भी नहीं होता। 21 का स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया आंसर हमारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटलकॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। पूरे शटलकॉक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो।
देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी ये सवाल या इस तरह का सवाल आए एग्ज़ाम में तो मत करना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर आपका कटेगा ना, टेंशन मत लो, सबका कटेगा। क्योंकि कोई भी इस तरह के पेचीदा सवाल में नहीं उलझेगा, बस बुक में दी हुई है लेकिन कोई सोल्व नहीं करता इनको, ठीक है। बड़ा खतरनाक कंसेप्ट लगेगा इसमें, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको क्यों पूछ रहा है ये, क्या पूछ रहा है। एक्चुअली इसने बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और 2 चीज़ दे दी है और छिन्नक दे दिया है। तो छिन्नक का कंसेप्ट अपना है, जैसे शंकु होता है, ये शंकु है आपका, ठीक है। मैंने यहाँ से काट दिया उसको, ठीक है, ये यहाँ से काट दिया उसको, तो फिर ये कैसा बचा, ये बाल्टी नुमा बन गया ना, एक ऊपर से भी ऐसा और नीचे से भी ऐसा, बस ये शंकु बन गया छिन्नक, है ना। राजू बन गया जेंटलमैन, ठीक है। तो अभी जेंटलमैन बनाएंगे हम। देखो मैं तरीका बता देता हूँ आपको। बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटलकॉक, शटलकॉक कैसी होती है, आप बैडमिंटन खेलते हो तो उसका आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। मतलब देखो ये कुछ इस प्रकार से कहना चाह रहा है कि एक गोलार्ध के ऊपर एक शटलकॉक है, ये गोलार्ध हो गया आपका, ठीक है, और इसके ऊपर एक शटलकॉक है ऐसे। आप कहोगे हाँ ऐसी होती है सर, बिल्कुल, ठीक है, सभी ने खेला होगा बचपन में। ये शटलकॉक आपकी, ठीक है, ये गोलार्ध है और ये आपका छिन्नक हो गया, ठीक है, छिन्नक जैसा है फ्रस्टम। इस फ्रस्टम का बाहरी व्यास 5 है और 2 है, मतलब ये कुछ डबल लेयर है इसकी। ठीक है, यहाँ पे इसका बाहरी व्यास होगा यहाँ तक का, देखो कहाँ तक होगा बताता हूँ मैं आपको। यहाँ इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये इसका बाहरी व्यास यहाँ तक आएगा, आंतरिक व्यास सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आके ख़त्म आंतरिक व्यास, लेकिन बाहरी व्यास बिल्कुल बाहर टच करेगा इसको। एज इट इज़ यहाँ पे देखना, ये आंतरिक व्यास यहाँ तक रहेगा और अगर मैं इसका बाहरी व्यास बनाऊँ तो वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो बाहरी व्यास दिया हुआ है 5, तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, बाहर तक की 2.5, है ना। और बाहरी व्यास एक और दिया हुआ है 2, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो गई 1, ठीक है। पूरे शटलकॉक की हाइट 7 है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक की हाइट 7 है। तो हमें अगर ऊपर ऊपर की निकालना है सिर्फ इतनी सी, तो ये 6 है, नीचे 1 होगी, ठीक है। अब देखना, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बड़ा सिंपल है, पहले हमें ये L निकालना पड़ेगा आपका, ठीक है। क्या कर सकते हैं, पहले हम L स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है H स्क्वायर प्लस यहाँ पे R स्क्वायर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे R प्लस R स्क्वायर, ठीक है। ये बड़ा वाला R होगा, ये छोटा वाला R होगा। बड़ी वैल्यू होगी ना ऊपर तो छोटी, बड़ा R, छोटी वैल्यू होगी तो छोटा R, ठीक है। यहाँ पे फ्रस्टम है ना तो माइनस आएगा, है ना। फ्रस्टम के फार्मूले में तिर्यक ऊंचाई निकालोगे आप तो माइनस आता है, तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। और हाइट का स्क्वायर, हाइट कितनी आपकी 6 का स्क्वायर 36 प्लस R माइनस R 2.5 माइनस 1 मतलब 1.5, 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 1.5 था इसलिए 2 नंबर के बाद पॉइंट लग गया, तो 36 और 2 38.25, रूट में कितना आ गया 38.25। ये डिटेल में समझेंगे अगर हम तो आएगा, थोड़ा लंबा जाएगा ये, ठीक है। ये बोल रहा है बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। देखो ये लगभग कितने का स्क्वायर है हमें नहीं पता, लेकिन 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 से थोड़ा बड़ा है, तो एक मान लो अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। हालांकि 6 से बड़ा ही है ये, लेकिन मैं लगभग मान लेता हूँ कि 6 आ गया लेंथ, ये आपका तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट आपकी, ठीक है। ये बोल रहा है बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो पहले तो इसका छिन्नक का भी बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का भी बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो समझना, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पहले शंकु का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है वक्र पृष्ठ, ठीक है, चारों दीवारों तरफ। ये होता है पाई इंटू L इंटू R प्लस R, दोनों रेडियस का सम, ठीक है। तो पाई इंटू L, पाई कितना होता है 22/7 इंटू L कितना आया लगभग 6 आपका, ठीक है, इंटू R प्लस R 2.5 और 1 ये कितना हो गया 3.5, ठीक है। ये आपका कंप्लीट इतना हुआ। अब इसमें एक और चीज़ जोड़ना है आपको, ये चीज़ तो पहली हुई, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ जोड़ना है आपको, ये
सेमी सर्कल, मतलब वृत्त, ये जो है, ठीक है। तो इसका ये जो परिधि होगी ये बाहर है इसकी, तो परिधि कितनी होती है 2πr, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है 1, ठीक है। बस ये है। तो आप देखो 22/7 22/7 दोनों में कॉमन है तो निकाल लो, 2 भी कॉमन है वो भी निकाल लो, तो अंदर कितना बचा 3 इंटू, देखो ये 6 में से 2 कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा 3 × 3.5 प्लस 1 बचा यहाँ पे, तो है ना। तो ये 22 दूना कितना हो गया 44/7 गुना 3 × 5 = 15 की 5, 1 बचा, 3 × 3 और 1 10, 10.5 और 1 कितना हो गया 11.5, 11.5, ठीक है। 7 से इसको काट दो, 7 × 7, 8 9 10 11, 4 45 हो गया ये, 7 7 49, हाँ लगभग 7 बार, ठीक है। तो 1.7 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो देखो लगभग ये 2 टाइम है ना, देखो ये इसका 1.7, तो 2 गुने से थोड़ा कम है, तो 17 चौके 68 की 8, 6 बचा, है ना, और 17 चौके 68, 69 70 और 4 74, 74.8 समथिंग आएगा। तो 74.8 ये कुछ लगभग आएगा आंसर इसका, है ना, 74.8, तो 74.30 और 74.26। देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो एक्चुअली क्या है कि हमने ये 6 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाली, अगर हम 6 की वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट निकालते तो आंसर हमारा सेम आता, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये पेचीदा सवाल है, मतलब मैं तो एक राय दूंगा आपको कि आप अप्रोक्सीमेशन से भी करोगे तो आंसर इतने नियर दे रखे हो, इतने पास में ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो सवाल को पहले तो देखो कि बड़ा सवाल होगा, फिर ऑप्शंस देखो उसके, अगर ज़्यादा पास में ऑप्शंस हो तो सोल्व भी मत करो उसको, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार और इसका 38.25 का आप स्क्वायर रूट ढंग से निकालना, जो भी आए एग्जैक्ट वैल्यू उसको यहाँ पे इस 6 की जगह यहाँ पे रखना, फिर आप सोल्व करोगे ना तो 100% आंसर आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तरीका बिल्कुल सही है हमारा, है ना। 2 भिन्नों का योग 5/6 है, इनमें से एक ये है, तो दूसरा क्या होगा, तो इसमें से एक निकाल दो बाहर, तो दूसरा क्या होगा 5/6 में से 3/4 है एक, 5 चौके 20 माइनस 6 × 18 बटे 6 चौके 24, तो 2/24 1/12, ऑप्शन डी। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का क्या माध्य है, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं, ये क्या प्रश्न है, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का क्या माध्य है। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा थोड़ा मुझे, ठीक है। पहली 5 त्रिकोणीय संख्या, 5 त्रिकोणीय संख्या उनका एवरेज पूछा है, ठीक है। नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे, सॉरी, ठीक है। इस क्वेश्चंस को मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे पहले एक चीज़ बता दीजिए, ये त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, ठीक है। मुझे नहीं पता है इस बारे में, क्योंकि देखो ये एक चीज़ है ना यार, हम एसएससी का पढ़ाते हैं, है ना, उसके अलावा कभी रेलवे का हमने स्पेशल तैयारी नहीं करवाया है। ये पहली बार है जब मैं रेलवे का सिलेबस करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ नई नई चीज़ें भी देखी है इसके अंदर। तो मैथ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मैथ एक कंप्लीट इतना बड़ा सिलेबस है कि एक असीमित है ये, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रख पाना भी मुश्किल है, ठीक है। तो बुक में तो सॉल्यूशन दिया होगा, लेकिन बुक का सहारा नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे क्लियर नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैंने आज तक नहीं पढ़ा 5 त्रिकोणीय संख्या, ये त्रिकोणीय संख्या मुझे नहीं पता, है ना। सिलेबस बहुत डिटेल में होता है, इतनी चीज़ें हम नहीं पढ़ते, और एक्चुअली एसएससी में ये चीज़ें आती नहीं है कभी, तो हमने इस पर फोकस भी नहीं किया। कृष पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, कृष है पार्थिव है, तो कृष जो है पार्थिव से 5 साल छोटा है। पार्थिव 1 साल का मान लो तो ये 5 साल छोटा मान लो, ठीक है। 8 साल पहले, तो इसकी उम्र 8 साल पहले कितनी थी, तो 8 साल और घटा दो, तो 8 5 13 हो गया, तो x - 13 साल था, या 8 साल पहले x - 8 का था। तो 8 साल पहले कृष मतलब ये के उम्र का 3 गुना, इसकी उम्र का 3 गुना, पार्थिव के उम्र मतलब ये के दुगने से 10 साल ज़्यादा थी। तो सोल्व कर लो, 3x - 39 = 2x - 16 + 10, तो -16 + 10 मतलब माइनस का 6 बचा ये 39, तो ये 2x को इधर ले आओ, तो x बराबर 39 - 6 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 33, ठीक है। तो क्या पूछा है, कृष की वर्तमान आयु।
तो 33 माइनस 5 तो 28 है ना, तो 28 साल आंसर हो गया हमारा इसका। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति ने इतने रुपए में कोई वस्तु खरीदकर 25% लाभ पे बेच दी, विक्रय मूल्य क्या था? 60 की चीज़ को 25% लाभ पे, मतलब 125% पे बेच दी उसको, तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं ABCDE में से विषम संख्याएं कौन सी है? अच्छा, इनमें से विषम संख्याएं कौन सी है? ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ABCDE प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये बोल रहा है विषम संख्याएं कौन सी है, और B एक अभाज्य संख्या है, B अभाज्य संख्या है। एक मिनट, क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संख्याओं में से विषम संख्या कौन सी है? तो ये तो प्राकृतिक संख्या है, ये तो उसमें दिया हुआ ही है। ठीक है, लेकिन B अभाज्य है, तो B अभाज्य है। देखो, अभाज्य तो 1 भी होती है, 3 भी होती है, 7 भी होती है, 5 भी होती है ना, तो B एक अभाज्य संख्या है। इसको देख करके हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या विषम है। ठीक है, मतलब ना तो ये पुष्टि करेगा ना ये पुष्टि करेगा, दोनों ही गलत है इसके। ठीक है, मतलब दोनों पर्याप्त नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर देंगे 2 अकेला नहीं, ये नहीं होगा। दोनों पर्याप्त है, ये भी नहीं होगा। दिए गए ये नहीं होगा। ये कौन सा है देने के लिए? न 1 न 2। हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 की स्पीड से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। देखो, 54 की स्पीड से चल रही है, तो 54 गुना 5/18 बराबर रेलगाड़ी है 150 मीटर की, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई L और 42 सेकेंड लग रहा है। 18 तिया 54। ठीक है, 5 तिया कितना आ गया? 15। 15 गुना 42 कर लो इधर, बराबर है 150 प्लस L। तो 15 दूना 30 की 0 3 बचा, 15 चौके 60 3 63, 630। तो 630 में से ये 150 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 0। 13 में से 5 गया 8, 2 गया 4, 480। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दो संख्याओं का गुणनफल ये है, एक संख्या 1.6 हो तो दूसरी क्या होगी? बड़ा सिंपल है, गुणनफल ये है तो एक संख्या ये है, तो सिंपल है, 0.432 में डिवाइड कर लो 1.6 का। ठीक है, अब इधर देखो, पॉइंट के बाद 3 नंबर, इधर भी पॉइंट के बाद 3 नंबर कर दो, हो गए अब 3। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो अब एक काम करो, आगे तो 0 हट जाएगा। 16 से डिवाइड कर लो इसको, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 दूना 32। देखो ऑप्शन में 27 दिख रहा है, तो 27 तो आएगा ही आएगा, और बटे में 2 0 है, मतलब भाग लगाओगे तो 0.27 आएगा, तो 0.27। ऑप्शन डी करेक्ट। व्यय की मदे वर्ष ये दिया हुआ है। प्रति वर्ष औसत वेतन 2001 से 6 के दौरान कितना है? प्रति वर्ष औसत वेतन 1 से 6 तक, 1 से 6 तक वेतन कितना है? एवरेज पूछा है, इन सबको जोड़ करके भाग दे दो। देखो 1500, 2600, 3200, 4100, 5000 और 5200, इन सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देना, जोड़ करके 6 से भाग दे देना इन सबको। ठीक है, औसत पूछा है, सिंपल सवाल है, हम कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, ये भी हम कर सकते हैं, काफ़ी सवाल करा दिए मैंने अभी तक। ठीक है, चलो 2130 देखते हैं। 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5। तो एक काम कर सकते हैं हम, इसको भी हम इसी प्रकार से बदल सकते हैं, जैसे कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10। देखो एक काम करो, 1 + 10 इक्वल टू, इसको फार्मूले के थ्रू करें कि वैल्यू पुटिंग मेथड से कर लें। 0 डिग्री छोटा है बराबर है x के, बराबर है छोटा है 90 से। देखो इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है x, बराबर भी हो सकता है उसके, है ना। अब देखो एक काम करते हैं, अगर मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, पहला 60 डिग्री रख दूँ। ठीक है, तो 2 × sec 60 डिग्री, सेक में 60 डिग्री का मान होता है 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करोगे आप तो 4 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस 10 का स्क्वायर, 10 में भी x की जगह 60 डिग्री रखना पड़ेगा, तो 10 का 60 डिग्री होता है √3। ठीक है, तो √3 का क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। 4 दूना 8 माइनस 3 कितना बचा? 5। 5 आ गया ना, आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगर 90 रख के देखते हैं तो सेक 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी आता है ना, नॉट डिफाइंड, तो 90 नहीं होगा। 45 से रख के देखोगे तो आंसर कुछ अलग आएगा, 30 से अलग आएगा, 60 से ये प्रूव हो गया, तो आंसर ये हो गया।
दीप्ति ने 175 के कपों का एक सेट खरीदा परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए इतने में बेच दिया, कितने की हानि हुई? इतने रुपए की चीज इतने में बेच दी, कितने की हानि हुई? सिंपल आंसर। अब अरे हम निकाल सकते हैं ना, 14 रुपीज की हानि हुई, देख के ही पता चल रहा है। देखो 161 की चीज 175 में बेची तो 5 में से 1 गया तो 4, 7, 17 में 16 गया तो 1, 14 रुपीज की हानि हुई, है ना। अच्छा सॉरी गलती हो गया, परसेंटेज पूछा है उसने, परसेंटेज कितने परसेंट की हानि हुई। तो 14 रुपीज़ की हानि हुई, कितने में खरीदा था? 175 में 100% कितना होगा? 25, 50, 75, 100, 25, 50, 75, 4 और 3 7, 7 बार कटेगा, 25 चौक 100, 7 दूना 14, 4 दूना 8। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 10% का लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना था। सिंपल है, 10% का प्रॉफिट मतलब होता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 की चीज़ 1 रुपये फ़ायदे में बेची, मतलब 11 में बेची तो 11 रुपये विक्रय मूल्य, वो बोल रहा है 440 है, तो 1 हो गया 40 की वैल्यू, है ना। तो 10 हो गया आपका 400 की वैल्यू, ये क्रय मूल्य आ गया हमारा। अब ये 400 रुपये की वस्तु 370 में बेचेंगे तो 30 रुपये की हानि होगी ना, और 30 रुपये की हानि होगी 400 रुपये पे, तो 100 पे कितनी होगी? सिंपल है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30/4, मतलब 15, 15 का आधा 7.5 आंसर। अरे इसका आधा 15, इसका आधा 2, 15 का आधा 7.5, ठीक है। साईं और सतीश के वर्तमान आयु 5-4 है, आज से 3 साल बाद रेशो ये होगा, तो वर्तमान आयु कितनी होगी सतीश की? चलो मैं एक सवाल ये आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि मैं कब से बोल रहा हूँ कि आप SD यादव फॉलो करें, SD यादव फॉलो करें। अगर आपने फॉलो नहीं की होगी तो आपको ये नहीं आएगा, और अगर आपने कर ली होगी तो 100% ये सवाल कर लोगे आप। वह भिन्न ज्ञात करो जो 4/7 से उतना ही ज़्यादा है जितना वह 5/7 से कम है। सिंपल है, वो भिन्न ज्ञात करो। मान लो कोई भी एक भिन्न अपने दिमाग में आए वो ले लो, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई x भिन्न है x/y, है ना, तो ये जो भिन्न है a/b मान लो, ठीक है। तो ये जो a/b है वो 4/7 से उतना ही अधिक है, मतलब a/b बड़ा है, ठीक है, तो छोटा कौन है? 4/7, तो डिफरेंस जितना नहीं है जितना कि वह इससे कम, 5/6 से कम, तो 5/6 से अब छोटा है, तो छोटे को हमेशा घटाना है। अब a/b घटा दो, इसको आप उधर ले आओ, इसको आप इधर ले आओ, तो 5/6 तो है, प्लस का 4/7 हो गया, और a/2 और a/2 कितना हो गया? 2a/2, ठीक है। इसके भट्टे में ये 2 उठ के आएगा और भट्टे में चला जाएगा। एलसीएम ले लो, 7 पंजे 35 प्लस 4 छंग 24 बटे 7 छंग 42, 42 दूना 84, 5 4 9 3 2 5, 59/84, ऑप्शन सी। दो संख्याओं का गुणा ये है, एक ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इस नंबर का भाग दे दो। अभी एक सवाल किया हमने, दिए गए विकल्पों में कौन समीकरण में क्वेश्चन मार्क को स्थापित करने के लिए उपयुक्त है? क्वेश्चन मार्क को उपयुक्त क्या है इसमें, ठीक है। तो सिंपल है, इसको सोल्व कर लो, है ना, कैलकुलेशन ही तो है बस। पहले क्या होगा, इसको इसमें डिवाइड करो, फिर गुणा कर दो जो आए उसमें, फिर आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ देना और फिर घटा लेना, या जो भी करो। देखो ये तो वोड मास लगाना है ना, ये इसको आप देख लो, लगभग ये 3 बार कटेगा। पहले डिवाइड होगा ना, 1 गुना ये सब, तो डिवाइड कर लो आप, तो 1000। देखो ये कितना गुना है? 3 गुना है आई थिंक, ये 7 या 21 की, हाँ बिल्कुल। तो ये 3 आ गया, फिर 3 एकम 3 हो गया, माइनस का 3 बचा, 345 में से 3 गया तो 342 बचा। इन दोनों को जोड़ लो, 5 2 2 4, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 4 6 4, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो ये अगली शिफ्ट आ गई, इसका हम कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए बाय बाय।